बांग्लादेश में जारी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अमेरिका ने दुख जताया है। बीते मंगलवार यानी कि 3 दिसंबर को अमेरिकी कांग्रेसी ब्रैड शर्मन ने एक बयान जारी कर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की बात कही। शर्मन ने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के संबंध में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क से जांच की मांग की। कांग्रेसी नेता ब्रैड शर्मन ने मौजूदा अमेरिकी प्रशासन से हिंदू समुदाय के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बता दें कि बीते महीने देशद्रोह समेत बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने के आरोप में चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी। चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ एक्शन एक स्थानीय राजनेता द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद लिया गया था, जिसमें हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। चिन्मय कृष्णदास ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर अगली सुनवाई की तारीख 2 जनवरी 2025 को तय की गई है। इस बीच वो कथित राजद्रोह के आरोप में जेल में ही रहेंगे। चट्टग्राम मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सैफुल इस्लाम ने सुनवाई के लिए नई तारीख तय की, क्योंकि बचाव पक्ष का वकील अदालत में अनुपस्थित था। चिन्मय का केस लड़ने वाले वकील रमन रॉय पर भी जानलेवा हमला किया गया। वो अभी आईसीयू में भर्ती हैं। उन पर कट्टरपंथियों ने हमला किया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि इत्तेहाद मिल्लत परिषद के संस्थापक मौलाना तौकीर रजा खान अजमेर दरगाह विवाद के बाद बुधवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे बांग्लादेश जाने की इजाजत दी जाए। मैं अपनी टीम के साथ वहां जाना चाहता हूं और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहता हूं। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि बांग्लादेश में जो हालात हैं वे बहुत चिंताजनक हैं। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां तख्ता पलट हुआ है। भारतीय मीडिया इसे इस तरह पेश कर रहा है कि वहां हिंदुओं के खिलाफ जातीय भेदभाव हो रहा है, और अगर ऐसा धर्म की वजह से हो रहा है तो ये बहुत गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। चिश्ती साहब और अन्य लोग भी इसकी निंदा करते हैं। अगर वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में धर्म की वजह से किसी के साथ भेदभाव न हो। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे बांग्लादेश जाने की इजाजत दी जाए। मैं अपनी टीम के साथ वहां जाना चाहता हूं और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहता हूं। वहां की सरकार को चाहिए कि वे अपने देश में अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए ठोस कदम उठाएं। अजमेर दरगाह विवाद पर उन्होंने कहा कि सीधी बात यह है कि अगर आप खुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, और अगर आप और गहरे खुदेंगे तो और भी चीजें सामने आ सकती हैं। अगर आप खुदाई करते रहेंगे तो हो सकता है कि डायनासोर के अंडे या डायनासोर के अवशेष भी मिल जाएं। अब सवाल ये है कि इस खुदाई से देश को क्या लाभ या हानि हो रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।